नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात, यौम तासीस तकरीब में शिरकत की दी दावत। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अंजहानी एनटी रामाराव का 101वां जन्मदिन, बालकृष्ण जूनियर, एनटीआर व दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। दिल्ली शराब मामले में एमएलसी के कविता की जमानत पर फैसला महफूज, राव सिविल कोर्ट से मायूसी के बाद कविता ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख में नहीं होगी तौसी, 31 मई से कबल पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें, महकमा इनकम टैक्स का बयान। और राचाकुंडा पुलिस ने बच्चों को फरोख्त करने वाली टोली का किया पर्दाफाश, टोली के 8 अफराद गिरफ्तार, 16 बच्चे बरामद। तेलंगाना के वज़ीर आला दिल्ली दौरे में मसरूफ हैं। रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। आधे घंटे तक जारी रही इस मीटिंग में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को तेलंगाना यौम तासीस तकरीब में शिरकत की दावत दी। सोनिया गांधी से मुलाकात से कबल रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में केसी वेणुगोपाल व दीगर से भी मुलाकात की थी। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अंजहानी एनटी रामाराव का आज 101वां यौम पैदाइश है। अदाकार से सियासतदान बने नंदामोरी बालकृष्णा ने हैदराबाद में वाक़े एनटीआर घाट पहुंचकर अंजहानी लीडर को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एनटीआर के हामियों की कसीर तादाद मौजूद थी। एनटीआर के हामियों और नंदामोरी फैमिली के लोगों ने एनटीआर को खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान एनटीआर की खिदमात को याद किया गया। वहीं दूसरी जानिब तेलुगु फिल्म अदाकार व नौजवानों के दिलों की धड़कन जूनियर एनटीआर ने भी अंजहानी एनटी रामाराव को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। जूनियर एनटीआर ने एनटीआर घाट पहुंचकर उन्हें गुलहाए अकीदत पेश किया। इस दौरान जूनियर एनटीआर के हामियों की कसीर तादाद वहां मौजूद थी। एनटीआर घाट पर सरकर्दा शख्सियात की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिल्ली शराब मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता की दरख्वास्त जमानत पर सुनवाई मुकम्मल हो गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने फैसले को महफूज कर लिया है। दरख्वास्त जमानत पर पीर के रोज़ कविता के वकील ने अपनी सफाई पेश की थी। आज जांच एजेंसी के वकील ने अपनी सफाई पेश की। फरीकैन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से मायूसी के बाद के कविता ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग मामले पर सियासत तेज़ हो गई है। साबिक टीआरएस हुकूमत पर अपोजिशन लीडरों के फ़ोन टैपिंग का इल्ज़ाम है। तेलंगाना एनएसयूआई के सदर बी वेंकट ने कहा कि फ़ोन टैपिंग गैर कानूनी है। सियासी साजिश के तहत बीआरएस हुकूमत ने अपोजिशन लीडरों के फ़ोन को रिकॉर्ड किया था। बी वेंकट ने कहा कि फ़िलहाल इस मामले की जांच चल रही है। कसूरवारों को ज़रूर सज़ा दी जाएगी, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। Whatever the statement given by Bhujangarao, which is visible through media, 100% the entire investigation will be done with complete transparency, and whoever might be involved in this phone tapping, it might be leaders from BJP or it might be leaders from BRS or anyone, any bureaucrat, anyone, 100% according to the law they will be punished and they will be sent behind bars.
See, in democracy, everyone should have their own privacy. Recording those private calls for the political intention, whoever does this issue, those should be seriously punished, and that should be showed in front of media, because so that some other government or like other people should also do this kind of issue which intervenes someone's privacy. एसीबी के अहदेदारों ने रियासत के कई अजला के आरटीए दफातर और रियासत के सरहदी चेक पोस्ट पर छापे मारते हुए दफातर और सरहदी चेक पोस्ट की तलाशी ली। महकमे एसीबी के अहदेदारों ने नलगुंडा, करीमनगर, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, हैदराबाद और रंगारेड्डी और दीगर अजला के आरटीए दफातर पर भी छापे मारे। इस मौके पर आरटीए एजेंट्स और दीगर अहदेदारों से तहकीकात और पूछताछ की गई। भद्रादरी कोत्तागोडियम के अश्वराव पेट चेक पोस्ट और आदिलाबाद ज़िले के जैंत मंडल में भी बोरात चेक पोस्ट के करीब भी तलाशी ली गई। ओरास के अलावा महबूबाद के आरटीए दफ्तर में बाज़ एजेंटों को हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ की गई और आरटीओ ऑफिस में दस्तावेज़ात की तफसीली जांच भी की गई। ज़राए के मुताबिक महकमे ट्रांसपोर्ट के ख़िलाफ़ वज़ीर आला से शिकायत की गई थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि बैन रियासती चेक पोस्टों पर गाड़ियों से रिश्वत ली जा रही है। इस शिकायत के ज़िम्मे एसीबी ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर ये छापे मारे हैं। యాక్చువల్లీ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫీసెస్లో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనేవి పెరిగిపోతున్నాయని చెప్పేసి ఈ మధ్యలో కంప్లైంట్స్ చాలా వచ్చాయి. ఆ సీనియర్ అధికారులు ఒకేసారి అన్ని రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్టీఏ ఆఫీసులలో చెక్ చేసి ఎలాంటి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ జరుగుతున్నాయి, దీని బాధ్యులు ఎవరు ఏంటి అనేది కొన్ని రిపోర్ట్స్ కావాలని చెప్పినందుకు ఈరోజు సర్ప్రైజ్ చెకింగ్లో భాగంగా హైదరాబాద్ సిటీ రేంజ్ తరఫున ఇక్కడికి బండ్లగూడ ఆర్టీఏ ఆఫీస్కి వచ్చాం. ఇక్కడ ఎంటర్ కాగానే కొంతమంది ఏజెంట్స్ లోపడ్డారు. उधर रंगारेड्डी ज़िले के राजेंद्र नगर हल्के मनीकोंडा के आरटीए दफ्तर में भी एसीबी के अहदेदारों ने छापे मारे। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर एसीबी के अहदेदारों ने दस्तावेज़ात की छानबीन की। आरटीए के अहदेदारों से पूछताछ की गई। गुज़श्ता कुछ दिनों से आरटीए अहदेदारों के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके तहत इस ज़िम्मे तलाशी ली जा रही है। रियासत की यौम तासीस तकरीब के ज़िम्न सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल में एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स और दीगर ने हिस्सा लिया। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत की यौम तासीस तकरीब बड़े पैमाने पर मनाने के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख में कोई तौसी नहीं होगी। मरकज़ ने अब तक कई दफ़ा तारीख में तौसी की है। इस बार महकमा इनकम टैक्स ने तारीख में तौसी न करने का इशारा दिया है। अगर 31 मई से कबल नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड नाकाबिल इस्तेमाल होगा। टैक्स अदा करने वालों से महकमा इनकम टैक्स ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का मशवरा दिया है। बसूरत दीगर टैक्स में कटौती हो सकती है। राचाकुंडा पुलिस ने बच्चों को फरोख्त करने वाली एक टोली का पर्दाफाश कर दिया है। सीपी तरुण जोशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेटपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली शुभा रानी, सलीम और स्वप्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्ज़े से 2 बच्चों को बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक इस टोली के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो दिल्ली और पुणे से बच्चों को लाकर यहाँ फ़रोख्त कर रहे थे। सीपी तरुण जोशी ने बताया कि अब तक 16 बच्चों को इनके कब्ज़े से बरामद कर लिया गया है। दिल्ली और पुणे में सरगम टोली के अरकान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम रवाना की गई है। इस मामले में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। This is regarding bursting of one interstate child trafficking gang. It's a kind of racket. మాకు రచకొండ పోలీస్కి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దట్ ఇట్లా ఒక ర్యాకెట్ నడుస్తుంది వేర్ బై మైనర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ యంగ్ న్యూలీ బోర్న్ చిల్డ్రన్ విత్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ యంగ్ సమ్టైమ్స్ యాజ్ యంగ్ యాజ్ 1 month ఆర్ ఈవెన్ అప్ టు 1 month to 2 years వాళ్ళకి కొంచెం వేరే రాష్ట్రం నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నారు.
ఇక్కడ నుంచి ఇది లోకల్ కొంతమందికి పెళ్ళిళ్ళు లేదు, వాళ్ళకి సప్లై చేస్తున్నారు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్. సో యాజ్ పర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మా పోలీస్ వాళ్ళు ఇది ఒక లేడీ శోభా రాణికి అరెస్ట్ చేశారు. అండ్ షీ వాజ్ అసిస్టెడ్ బై 2 other persons, దట్ ఈస్ స్వప్న అండ్ షేక్ సలీం. ఈ ముగ్గురు మంచికి మేము ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేసాము. दूसरी जानिब नलगुंडा पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के वाक़यात में मुलव्विस एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी चंदना दीप्ति ने ज़िला नलगुंडा और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका इलाकों में 2 व्हीलर्स गाड़ियों की चोरी में मुलव्विस 5 बैन रियासती चोरों की टोली को गिरफ्तार कर लिया है। मुलज़मीन के कब्ज़े से 90 लाख रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि टोली के अरकान रात के वक्त घर के सामने पार्क की हुई गाड़ियों का सरका किया करते थे। ఒక 5 మంది అక్యూజ్డ్ అందరినీ పట్టుకోవడం జరిగింది, అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ 5 మంది అక్యూజ్డ్ మెంబర్స్ ఒక గ్యాంగ్ లాగా ఏర్పడి ఇద్దరు టాస్క్స్ డివైడ్ చేసుకుని చాలా చాకచక్యంగా బైక్స్ని పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ఉన్నటువంటి బైక్స్, మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ బైక్స్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కాస్ట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 2.5 lakhs. తర్వాత బైక్ ఆర్ 2 వీలర్ని దానికి ఉన్నటువంటి నెంబర్ తీసేసి సేమ్ కలర్ అండ్ మేక్ ఉన్నటువంటి బైక్ ఏదైనా రోడ్ మీద వెళ్తుంటే దాని నెంబర్ తీసుకొని దీనికి వాళ్ళ ఫేక్ నెంబర్ ప్లేట్ చేసి పెట్టి బైక్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి మోర్ట్గేజ్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద డబ్బులు తీసుకొని జల్సాలకు వాడుకుంటున్నారని తెలిసి వస్తుంది. సో ఈ 5 మెంబర్స్ అక్యూజ్డ్ यादाद्री भुवनगिर ज़िले भोदान पोचमपल्ली में मुलव्विस में मिलावट शुदा दूध की तैयारी के एक अड्डे पर एसओटी पुलिस ने धावा डाला। इस मौके पर एसओटी के पुलिस वज़ारों ने मिलावट शुदा दूध को जब्त करते हुए प्रशांत नामी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर पुलिस वज़ारों ने दूध की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाली अशिया को भी जब्त कर लिया। वहीं दूसरी जानिब वरंगल पुलिस ने चोरी में मुलव्विस अफराद पर शिकंजा कस दिया है। सीसीएस और मटवाड़ा पुलिस की मुश्तरका टीम ने चोरी में मुलव्विस इंटर डिस्ट्रिक्ट टोली का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से पुलिस ने 22 लाख रुपए मालियत के जेवरात जब्त कर लिए। इसके अलावा चोरों के कब्जे से पुलिस ने 2 2 व्हीलर्स गाड़ियां, 50,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया है। पूछताछ के दौरान चोरों ने बताया कि ज़ाती मकान की तामीर और दुबई को रवानगी के लिए ही उन्होंने ये चोरियां करना शुरू की हैं। हनुमानकुंडा में रिहायशी इलाके में मौजूद बार शॉप को हटाने का मुतालबा करते हुए मकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि फातिमा नगर में सुब्रमण्यम टेम्पल के करीब बार शॉप होने से मकामी लोगों को मुश्किलें दरपेश हैं। इसके अलावा करीब में स्कूल भी है। एहतजाजी मकामी लोगों का कहना है कि पुरमन इलाके में बार शॉप लगाकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाजी अफराद ने महकमे आबकारी से इस मामले पर तवज्जो देने की अपील की है। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी है। वाज़ेह है कि बार शॉप को रिहायशी इलाकों और हाईवे के करीब न रखने का हुक्म जारी हुआ है। కార్పొరేటర్గా ఉండే కార్పొరేటర్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ బిల్డింగ్ ఉండే, ఈ బిల్డింగ్లో ఇంతకుముందు కాలేజ్ ఉండే, కాలేజీలో ఇంతకుముందు తారావారు కూడా దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దామని ఇంతకుముందు పెడితే నేను ఎమ్మెల్యే గారులకు కూడా వినయ్ భాస్కర్ కానీ ఎవరికైనా లెటర్ పెట్టి అప్పుడు ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ బంద్ చేసిర్రు. ఇంతవరకు మొన్నటి వరకు బంద్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్తగా తెర మీదకి వచ్చింది. తెర మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే మళ్ళీ పర్మిషన్ అని మళ్ళీ ముందు పెట్టిళ్ళు. ముందు అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు 1 month నుంచి మేము తిరగడం జరుగుతుంది. ఇలా గుడి ఉన్నది, ఇక్కడ బతుకమ్మలు ఆడతారు, కాలేజీలు ఉన్నాయి, స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ మనం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గుడి నిర్మించుకోవడం జరిగింది. అదే పద్ధతి ప్రకారం ఇక్కడ పోర్షల్ బండు నిర్మాణం జరిగింది. ఇక్కడ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ బతుకమ్మను కూడా ఇక్కడనే ఆడుకుంటూ ఉంటారు. వచ్చే మహిళలు చాలా మంది, 1000 మంది ఇక్కడ మహిళలు వచ్చి ఆడుకుంటారు. ఇక్కడ ఏదైతే దసరా ఉత్సవాలు చేస్తారో, ఇక్కడ రావణాసురుని కాల్స్తారు.
आज मुल्क में मज़दूरों के हकूक़ को पूरी तरह से ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। आज़ादी से कबल मुल्क में मज़दूरों से मुताल्लिक़ 44 क़वानीन थे। मोदी हुकूमत ने इन क़वानीन को लेबर कोड में तब्दील करते हुए मज़दूरों के हकूक़ को छीन लिया है। सरमायादारों को फ़रोग़ देने के लिए गरीब मज़दूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सनतों में काम करने वाले मज़दूरों को उनका हक़ नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह सरकारी महकमों में खाली असामियों पर कॉन्ट्रैक्ट की असास पर नौकरियां फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में मज़दूरों में शऊर बेदार करने के लिए मेदक के केवल किशन भवन में CITU का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में शरीक मज़दूरों को उनके हकूक़ और क़वानीन से मुताल्लिक़ जानकारी दी गई। ఉపయోగించి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఉపయోగించుకొని చట్టాలన్నీ అంటే కార్మికులకు ఉపయోగపడేటువంటి చట్టాలన్నింటినీ కూడా మార్చి తమకు అనుకూలంగా కార్మిక చట్టాన్ని మార్చుకున్నారు. దేశానికి స్వాతంత్రం రాకముందు నుంచి ఏర్పడినటువంటి చట్టాలన్నీ కలిపితే కార్మికులకు సంబంధించి 44 రకాల చట్టాలు ఉంటే ఇవాళ ఈ దేశంలో ఉన్న గుత్త పెట్టుబడిదారులు ఆదాని అంబానీ యొక్క ప్రోద్బలంతో 4 లేబర్ కోడ్ల కింద మార్చేశారు. ఇవి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ పారిశ్రామికవేత్తలు విచ్చలవిడిగా కార్మికుల యొక్క సంబంధం. और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात। यौम तासीस तकरीब में शिरकत की दी दावत। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला जहानी NT रामाराव का 101वां जन्मदिन बालकृष्ण जूनियर NTR व दीगर ने पेश किया खिराज अक़ीदत। दिल्ली शराब मामले में MLC के कविता की जमानत पर फैसला महफूज। राव सिवनी कोर्ट से मायूसी के बाद कविता ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख में नहीं होगी तौसी। 31 मई से कबल पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें, महकमा इनकम टैक्स का बयान। और राचाकुंडा पुलिस ने बच्चों को फरोख्त करने वाली टोली का किया पर्दाफाश। टोली के 8 अफराद गिरफ्तार, 16 बच्चे बरामद। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।